एक शब्द नहीं बोलते, बोलने के बड़ी जाती वाली और जो पाकिस्तानी नाल मार देन उनके पर जान की चढ़ाई। वो भाई राजनाथ सिंह जी बड़े बड़े मान जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, जान को देते हैं, मात्र कुछ क्षणों के लिए हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, उनके लिए उनकी याद में एक उनको प्रार्थना करें कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ये भारतवर्ष की जनता पूछेगी, ये भारतवर्ष के वो लोग पूछेंगे जिनके लिए उन महान वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मित्रों, उन्हीं सरकार के 10 वर्ष आप लोगों ने देखे थे जिसमें हम सबको लगता था कि एक बार भारत जो है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है लेकिन भारत को बेचना चाहती है। उस 10 वर्ष में कितने घोटाले हुए, चाहे वो 76,000 करोड़ रुपए का कमरबंद का घोटाला हो, चाहे वो 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे 1,86,000 करोड़ रुपए का कोल घोटाला हो, यानी कितने घोटाले थे जिनके कारण देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा था। लगता था मानो देश जो है खत्म होकर रह जाएगा। लेकिन मित्रों, देश के नागरिकों ने, देश के हित के बारे में सोचने वाले लोगों ने इस देश के बारे में सोचा और भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है, जो हमारे राष्ट्रीय एमएलए हैं, उनका जो है क्या कारकर्दगी है उनके साथियों की। साथियों, जम्मू कश्मीर के हम कार्यकर्ता हैं और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दायित्व है। जम्मू कश्मीर में जिस स्थिति में हमने पहुंचे हैं और 10 महीने जिस प्रकार से हम सरकार में रहे हैं, यह हमारे उन कार्यकर्ताओं का, उन शहीदों का जिन्होंने 1947 से लेके और उससे पहले से भी इस पार्टी के लिए, इस सोच के लिए दिल जलाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके हमारे जो शहीद 1953 के जो तिरंगा झंडा फहराने के लिए जिन्होंने हीरानगर में, जौड़िया में, सुंदरबनी में, रामबन में अपने सीने पर जो है गोलियां खाई, वो शहीद जिन्होंने लगातार संघर्ष करते रहे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सैनिक, हमारे वरिष्ठ नेता पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, जिन्होंने दिल जलाया इस जम्मू कश्मीर के लिए, इस देश के लिए। आज हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं, हमारी 25 सीटें हैं और लगभग 60 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं किसी न किसी रूप में उसमें हैं। ये उन कार्यकर्ताओं को आज जो है स्मरण करने का दिन भी है। और जैसे हमने जो है अपने शहीदों का स्मरण किया, साइचीन वाले, इसी प्रकार से उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में हम यहां पर परिवर्तन हुआ, पूरे देश में परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज से 2 साल पहले देश की जो हालत थी, जिस प्रकार का माहौल था, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान जरूर लेके जाइएगा। क्योंकि ये कहा जाता है जो लोग हैं, जो आम व्यक्ति है, उसकी स्मरण शक्ति बड़ी जो है थोड़ी होती है। वो जल्दी खुश हो जाता है, जल्दी जो है दुखी हो जाता है। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो लोग जो देश के निर्माण में लगे हैं, देश के लिए चले, उनको जो है लंबी देर तक जो याद है उनको बरकरार रखना होता है। मैं कहूंगा कि 2 साल पहले की किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार के देश में भ्रष्टाचार का माहौल था। शायद ही कोई भी यूपीए का मिनिस्टर होगा, कांग्रेस का मिनिस्टर होगा, चाहे वो केंद्र में था, चाहे जम्मू कश्मीर में था, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के जो है मुकदमे ही नहीं, लोग जेल में जा रहे थे, लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे थे। और आज भी जिस प्रकार से आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, चाहे अकाउंटेबिलिटी कमीशन में कुछ न कई प्रकार के लोगों के ऊपर जो है मुकदमे चल रहे हैं और आने वाले वक्त में और चलेंगे, इस प्रकार का माहौल था। दुनिया की महामारी क्या साख थी,
करता है, भारत का नेतृत्व क्या है, हमें आज देखने को मिलता है। ये हमारे लिए साथियों, भाई और बहनों, बहुत बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए। और इसको याद रखना है, कई लोग जो है बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से आतंकवाद के बारे में पाकिस्तान के आगे उग्रवादियों के सामने घुटने टेके हुए थे, आज वही लोग हैं, राहुल गांधी, बाकी जो लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग जो जेल में जाके इस प्रकार की बात करें तो बात समझ आती है। लेकिन राहुल गांधी जो है विपक्ष में, जो सरकार में है, लगभग 50 साल राज जिन्होंने देश पर किया, वो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, जो अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के जो है कसीदे कसते हैं, वहां उनको एक्शन होता है, उनको देशद्रोह का मुकदमा चलता है, उनकी कार्रवाई के लिए राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जा रहा। और क्या ये शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के लोगों को, इनको शर्म होनी चाहिए। इस प्रकार की बात कर रहे हैं साथियों। ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो असम में जब बांग्लादेशी यहाँ पर आते थे, लाखों की संख्या में बांग्लादेशियों जो है वोटर बना के आज असम का उसको नक्शा बदल किया है, उनके वहां के वोटर बनाते हुए। ये वो कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस ने जिसने अपने वोट के नाते, वोट की खातिर और अपनी हमारी सत्ता हमारे हाथ में रहे, इसके लिए देश का विभाजन किया। इन्होंने देश का विभाजन किया। कहा जाता है अगर ये विभाजन, अगर ये थोड़ा दिन साल रुक जाता है, जो मोहम्मद अली जिन्ना का बीमार था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो भारत का विभाजन जो है रुक सकता था। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट में लिखा है, किताब में लिखा है कि ये लोग कहते थे हम थक चुके थे। ये कांग्रेस के लोग, ये लोग आज हमें सिखा रहे, नरेंद्र भाई मोदी को सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना है। ये हमें सिखा रहे हैं कि उग्रवाद के ऊपर कैसे अंकुश लगाना है। साथियों, आप निश्चित हो जाइए। और बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जितनी उपलब्धियां, चाहे वो डिफेंस का मामला है, चाहे वो यहाँ पर वायलेंस के ऊपर, उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगाने की वाली बात है, चाहे वो आम आदमी, वो जो आखिरी आदमी है, उसको ऊपर उठाने के लिए जो नीतियां, जिसके बारे में कुछ जिक्र जहां पर जरूर हुआ, वो नीतियां हैं, वो नीतियां हैं। 2 सालों में जिस प्रकार का एक माहौल बदला देश में, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के वोटर्स को जो है ये क्रेडिट जाता है, इसको हमने भूलना नहीं है। इन लोगों पर जो है लोगों तक लेके जाना, ये बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। साथियों, 10 महीने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जो बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है 1 साल के बाद आता है, जब एग्जाम होते हैं। सरकारें जब बनती है 6 साल के लिए चुना जाता है, 6 साल के बाद जो है अपना रिपोर्ट कार्ड जो है बनाया जाता है कि हमने क्या किया। एक हमें फख्र है केंद्र की सरकार की पुणे 2 साल और जम्मू कश्मीर में जो 10 महीने हमने काम किया है, हम सीना तान के कह सकते हैं कि इन 10 महीनों में, पिछले 67 सालों में जो काम नहीं हुआ, हमने 10 महीनों में किया। 80,000 करोड़ का पैकेज, ये लोग 40,000 करोड़ की बात करते थे, उससे भी लगभग डबल पैकेज जो है नरेंद्र भाई मोदी और केंद्र सरकार ने हमें दिया। ये तो छोटी मोटी बात नहीं है। पिछले सालों में इतना पैसा आया, लेकिन जितना भी पैसा है आपने देखा होगा वो सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार के मुंह चला गया। लेकिन हम ये फख्र से कह सकते हैं आने वाले वक्त में 6 सालों में, 5 सालों में 80,000 करोड़ जो है वो जहां की जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, तामीर के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए हम खर्च करेंगे और खर्च कर रहे हैं, ये हम आपको कह सकते हैं। साथियों, हमने आते ही क्या किया, 67 अफसर थे, मुलाजिम थे, चीफ इंजीनियर लेवल तक के लोग थे। हमने कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 67 लोगों को हमने उन पर जो है उनको बुला के और जवान को घर भेज दिया, उनको रिटायर कर दिया। अगर ये राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती तो आपको मैं यकीन कर, दूसरी लिस्ट बन रही थी और बन रही है कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं ये आज क्लेम नहीं कर रहा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन मैं कह सकता हूं जो भी अफसर हैं, जो भी मुलाजिम हैं,
छान के करते होंगे, चोरी से करते होंगे, अपनी जो है रिस्क के ऊपर करते होंगे, जो शरेआम पॉलिटिकल मिनिस्टरों से लेके और ऊपर से लेके और नीचे तक का जो मिली भक्त थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, R&D में थी, हर डिपार्टमेंट में जो मिली भक्त थी वो हमने समाप्त कर दी। आज देखो हमने सड़कों की बात चल रही है, जो हम रैलीज कर रहे हैं और लगभग 70% कॉन्स्टिट्यूंसीज में रैलीज हो गई हैं। इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की उपलब्धि हैं, उनको हम लोगों में ले जा रहे हैं कार्यकर्ताओं द्वारा। तो ये कार्यक्रम है, ये पिछले लगभग जो है 1.5-2 महीने से ये कार्यक्रम था, वो चल रहा है, अभी आगे भी कंटिन्यू करेगा पूरे से यहाँ। तो उसी उपलक्ष्य में जम्मू वेस्ट में ये कार्यक्रम था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। लोगों का इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जम्मू कश्मीर में जो सरकार रही है पिछले 10 महीने, उस पर कितना विश्वास लोगों का है। ये कि जो जिस प्रकार से आम लोग जो है आ रहे हैं, वो हमारी जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 महीने उनको भी सराह रहे हैं और सहयोग देने का भी आश्वासन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस सरकार गठन को लेकर जो संशय अभी तक बरकरार है, कब जे खुलेगा, जे सरकार कब तक बनेगी? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जल्दी मुझे लगता है कुछ ना कुछ। राव माधव जी कब तक आ रहे हैं? अभी तक तो कोई पक्का प्रोग्राम नहीं है, आ सकते हैं। सर, जो जिस तरह से JNU में जो घटना हुई है, किस तरह से आप देखते हैं उसको? देखिए, देशद्रोह का मामला है और अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो क्लेम कर रहे थे कि हम जो है केंद्र में सरकार चलाएंगे, और वो जो देशद्रोही हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, अफजल गुरु को और उसको जो है शहीद कहने वाले, और तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो जाते। इस प्रकार की बात करने वाले जो देशद्रोही हैं, जो एक जहां पर जो है आज़ादी के नाम पर, जो भी आज़ादी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, उसके नाम पर जो देशद्रोह कर रहे हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा चला, जिसके ऊपर उनका FIR लगा, उसको जो है उनको जो है प्रोत्साहन कर देने के लिए ऐसे लोग जब जाते हैं, इससे बड़ी जो है विडंबना ही नहीं, भर्त्सना योग्य कोई बात नहीं हो सकती। ये कांग्रेस है, हमेशा इन्होंने अपनी पार्टी के हित के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हर बार यही किया है और वही उनका जो असली रूप है। और यही कारण है कि इन लोगों को पिछले समय में भारत के लोगों ने रिजेक्ट किया और इनकी बुरी तरह इनको जो है इनका सोपड़ा साफ किया।